अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो मीज़ान बैंक से रिलेटेड है। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ इसकी, हर गली मोहल्ले इलाके में आपको मीज़ान बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिलेगी। टोटली इस्लामिक बैंकिंग करते हैं मीज़ान बैंक ने, कभी भी कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं की। फ्रॉम फर्स्ट डे से मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग है। मतलब इसका जो मुनाफा होता है वो सूद से पाक होता है, ठीक है। फतवे जो है वो यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पे मौजूद, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है कि किस तरह ये काम करते हैं और किस तरह इनकी जो स्कीमें हैं या इनके अकाउंट्स है या टीडीआर है वो इस्लामिक है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा बैंक जो है वो एचबीएल है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में एचबीएल। लेकिन लोग ये कहते हैं, लोग ये कहना है कि जनाब जिस तरह मीज़ान बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क को फैला रहा है, आने वाले चंद सालों में मीज़ान बैंक की ब्रांचेज़ जो है वो एचबीएल से ज़्यादा होगी, ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या मीज़ान बैंक की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि जनाब हम एचबीएल से ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जनाब आने वाले दिनों में मीज़ान बैंक की ब्रांचें एचबीएल से भी ज़्यादा होंगी। आज की वीडियो में बात करेंगे मीज़ान बैंक की, क्योंकि मीज़ान बैंक में बड़े पैमाने पे लोग जो है सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, मीज़ान बैंक में सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा हासिल करते हैं बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की, ठीक है। इन बेहतरीन सेविंग अकाउंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग है। मीज़ान बैंक हर महीने जो है हर महीने का मुनाफा डिक्लेयर करता है कि जनाब इस महीने का मुनाफा इतना हुआ, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग जाहिर सी बात है, ज़्यादा मुनाफा होगा तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, एवरेज मुनाफा होगा तो एवरेज मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, ठीक है। तो इस वक्त जो करंटली मीज़ान बैंक ने इस महीने का मुनाफा शेयर किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जनाब कि इस महीने का मीज़ान बैंक ने मुनाफा क्या दिया है कस्टमर को, ठीक है। उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। अगले महीने क्या मुनाफा देगा ये अगले महीने पता चलेगा, जब मीज़ान में मुनाफा लिस्ट जो है वो शेयर करेगी, क्योंकि मुनाफा जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिलता है, कम होता है तो कम मिलता है। अच्छा, मीज़ान बैंक के बहुत ज़्यादा टीडीआर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग अकाउंट है जिसमें लोग, करंट अकाउंट है लेकिन हम तो करंट अकाउंट पे वीडियो बनाते नहीं। हमारी जो वीडियो होती है या तो सेविंग अकाउंट्स पे होती है, सेविंग सर्टिफिकेट्स पे होती है, या फिर टीडीआर पे होती है, ठीक है। टीडीआर और सेविंग अकाउंट्स पे होती है, ठीक है। और वैसे भी करंट अकाउंट खुलवाने से हम मना करते हैं कि जनाब इसका में जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा बैंक को चला जाता है, कस्टमर को कुछ भी नहीं होता मिलता। पैसे कस्टमर के होते हैं, फ़ायदा सारा बैंक उठा जाता है, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। इन 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट को हमने इसलिए सिलेक्ट किया जनाब, क्योंकि इसमें लोग एक तो बड़े पैमाने पे अकाउंट खुलता है ये, और बड़े पैमाने पे सरमायाकारी भी करते हैं, ठीक है। अकाउंट भी बहुत ज़्यादा खुलता है ये तीनों अकाउंट, और इसके अलावा सरमायाकारी भी, मतलब इस नीयत से पैसे रखते हैं कि जनाब मंथली प्रॉफिट या 3 महीने पे या 6 महीने पे इस साल का प्रॉफिट मिलेगा। तो मीज़ान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट जिसका मुनाफा रेट भी शेयर करेंगे और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट की, ठीक है। मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट से क्या मुराद है? आसान, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो अकाउंट है जो बहुत आसानी से खुल जाता है। मतलब आप सिर्फ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे मीज़ान बैंक और 100 रुपये देंगे, आपका बैंक अकाउंट खोल देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फॉर्म भी बैंक ही भर देगा, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी बैंक ही कर देगा। आप सिर्फ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और 100 रुपये देंगे, बैंक आपका अकाउंट खोल देगा, ठीक है। तो इसको आसान अकाउंट कहते हैं, ठीक है। आसान अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये आप अकाउंट खोलें। क्यों कहा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम डेली या मंथली या वीकली बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई इनके पास इनकम सबूत नहीं होता है बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। जैसे कि चाय की शॉप है, अच्छी खासी डेली की इनकम है, ठीक है, लाखों की महीनों में इनकम है, लेकिन कोई उनके पास सैलरी स्लिप नहीं होता, कोई इनकम प्रूफ नहीं होता कि बैंक को दिखाएं कि मेरा अकाउंट खोल दो। कपड़े की शॉप है, बिरयानी की शॉप है, इस तरह परचून की शॉप है, इनकी डेली की लाखों में भी इनकम होती है, ठीक है। लेकिन जब ये बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जनाब आप काम क्या करते हैं, कोई सबूत दें, तो उनके पास सबूत कोई नहीं होता, ठीक है। तो स्टेट बैंक ने आसान अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसे लोग जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होती, सैलरी स्लिप नहीं होता, कोई जॉब कार्ड नहीं होता, जैसे शॉप, बिरयानी की शॉप हो गई, चाय का होटल हो गया, परचून की दुकान हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, तो उनके लिए आसान अकाउंट स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अकाउंट्स की फ्यूचर की बात करें आसान सेविंग अकाउंट की, इस पर आपको चेकबुक मिलता है, ठीक है। पे ऑर्डर जो है
वो आप इस अकाउंट पे बनवा सकते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड वगैरह होता है, इंटरनेट बैंकिंग फ्री होता है जनाब। इंटरनेट बैंकिंग हो गया या फिर मोबाइल बैंकिंग हो गया या फिर जो है आप लैपटॉप से कर सकते हैं, उससे कर सकते, कंप्यूटर से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम 100 रुपये से अकाउंट खुलेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चूँगा। आगे चलते हैं जनाब, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, वो तो तमाम बैंकों की ही फ्री है। आगे चलते हैं जनाब, प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है। प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त है कि जनाब प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट में मुनाफा मिलेगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई और बैंक ऐसा हो जिसने सेविंग अकाउंट जिसका आसान सेविंग अकाउंट हो और मुनाफा मंथली मिलता हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरी नज़र से गुजरा कि जनाब मिज़ान बैंक का जो आसान सेविंग अकाउंट है, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलेगा। वरना आसान अकाउंट जो हर बैंक खोल रहा है लेकिन मंथली मुनाफा नहीं दे रहा, 6 महीने से पहले मुनाफा नहीं दे रहा। बहरहाल अच्छी बात है। आगे चलते जनाब, विड्रॉल्स की बात करें, रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि आप ये अकाउंट खुलवा रहे हैं और बैंक को कोई सबूत नहीं देते कि जनाब आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, कॉपी भी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट बैंक ने कंडीशन लगाई है जनाब, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट 10 लाख रुपए करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करवा सकते, क्योंकि बैंक को कोई आप इनकम प्रूव नहीं दे रहे हैं कि जनाब आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पता चला कोई किसी के पास 2 नंबर के पैसे हैं, उसने 10-20 करोड़ रुपए जमा करवा दिए कि अकाउंट खोल लो और पैसे सारे उसके 2 नंबर थे। तो इसलिए जो स्टेट बैंक की कंडीशन है कि जनाब आप इनकम प्रूफ देंगे तो आप नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर इनकम प्रूफ नहीं दे रहे तो अकाउंट खुलवाएं लेकिन 10,000 तक जमा करवा सकते हैं, 10 लाख तक जमा करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। आगे चलते जनाब। अच्छा, वही मिनिमम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है इस अकाउंट में जो है आपको डेबिट कार्ड वगैरह भी फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो जनाब ये था मिज़ान बैंक आसान सेविंग अकाउंट। इसमें लोग बड़े पैमाने पे अकाउंट खुलवाते हैं और सरमायाकारी भी करते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए रख लिया और मंथली मुनाफा हासिल किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद ही रखिएगा, अगर आप आसान अकाउंट आपने खुलवाना है, आपने मिज़ान बैंक में खुलवा लिए, पैसे आपके पास और हैं तो किसी और बैंक में खुलवा लिए, जैसे एचबीएल में खुलवा लिए, किसी और बैंक में खुलवा लिए, 10 लाख यहाँ रख दिए, 10 लाख वहाँ रख दिए। आगे चलते जनाब, दूसरे अकाउंट की बात करें जनाब, तो दूसरे अकाउंट का नाम है मीज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट, ठीक है। मीज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट मतलब बेसिकली ये ख़वातीन का अकाउंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2-3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं जिसका मुनाफा हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। एक वीमेंस अकाउंट का मुनाफा अच्छा होगा, किसी बैंक का भी होगा। एक सीनियर सिटीजन का अकाउंट का मुनाफा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर ये ख़वातीन का अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन ये अकाउंट खुलवा सकती है। नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी सेविंग अकाउंट खुल रहा है वीमेन अकाउंट, लोग क्या करते हैं, वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वालदा है तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और अपने पैसे जो है इस वीमेंस अकाउंट में रखे और शानदार मुनाफा हासिल किया, ठीक है। तो मिज़ान बैंक का जो वीमेंस अकाउंट है, मिज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट इसका नाम है, मिज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट। ये बेसिकली जो है वो वीमेंस अकाउंट है, लेकिन 80% लोग जो है वो अकाउंट जो खुलवाते हैं वो जॉइंट खुलवाते हैं, अपने पैसे इसमें रखते हैं और ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। लोगों को चाहिए क्या, लोगों को ज़्यादा मुनाफा चाहिए, ठीक है। अब जो सा अकाउंट ज़्यादा मुनाफा देगा उसमें पैसे रखेंगे। सीनियर सिटीजन तो वो खुलवा लेते हैं जॉइंट, वीमेंस अकाउंट होते हैं वीमेंस जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। आगे चलते हैं, अब डिटेल्स की बात करते हैं। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स है, मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, डेबिट कार्ड इस अकाउंट में मिलेगा आपको, ठीक है, मुतालबा बेसिस पे ये होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चेक बुक मिलेगा आपको, पे ऑर्डर बैंक का चेक, डिमांड वगैरह फ्री है, ठीक है। ई स्टेटमेंट फ्री है। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें जनाब, तो कम से कम 100 रुपये अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूएसडी में, जीबीपी, यूरो में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी कम से कम डॉलर है तो $100 होना चाहिए। पाक रुपये से तो 100 रुपये से अकाउंट खुलेगा, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मौजूद है। प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। अच्छा, विड्रॉल की कोई कंडीशन नहीं है कि जनाब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा किसी टाइप की कोई अकाउंट से डिडक्शन नहीं होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है डिस्काउंट ऑन लॉकर्स फ़ी, ठीक है। मतलब अगर आपका वीमेन अकाउंट है और आप कोई लॉकर लेते हैं तो उसके जो सालाना चार्जेस होते हैं उस पर भी वेवर मिलेगा। अच्छा, नो प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग टाइप का कोई फीस नहीं होता इस अकाउंट का, ठीक है। उसके अलावा वेवर ऑन अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने इसमें पैसे रखवाए हैं और पैसे निकलवा रहे हैं तो उस पर आपको चार्जेस वेव हो जाएंगे। अच्छा, ये बात है याद रखिएगा, अगर खातून जो है वो जॉब कर रही है तो वो अकाउंट खुलवा सकती है, हाउस वाइफ है तो वो भी खुलवा सकती है, या आपने अकाउंट खुलवाना तो फीमेल के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, जैसे वाइफ के साथ, बहन के साथ या वालदा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब।
नेक्स्ट अकाउंट है जनाब मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है मीज़ान बैंक का वो अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पे जो है ये अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, नॉर्मल वही बात है कि जनाब सीनियर सिटीजन से जहन में आता है कि वो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और 80% लोग यही कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं जनाब, खुद जॉब करते हैं और फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, अपने पैसे इस जॉइंट अकाउंट में रखे और शानदार मुनाफा हासिल किया। अच्छा, इस अकाउंट की एक कंडीशन और भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है जनाब कि कौन लोग ये सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, वो लोग खुलवा सकते हैं जो सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा बेवा खवातीन जो है वो भी सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जनाब जो अपाहज लोग होते हैं या माजूर अफराद होते हैं, डिसेबल पर्सन जो कहते हैं, वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई थिंक इन्होंने इस अकाउंट को जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को मद्देनजर रखते हुए बनाया। बहबूद के अंदर भी यही होता है कि सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, बेवा खवातीन खुलवा सकते हैं और डिसेबल पर्सन, यहाँ पे भी यही। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन अकाउंट कौन लोग यहाँ खुलवा सकते हैं? सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा, बेवा खवातीन और इसके अलावा जो है डिसेबल पर्सन वही अकाउंट खुलवा सकते हैं। फीचर्स की बात करें जनाब और बेनिफिट्स की बात करें तो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ₹1 भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। नो चार्जेस ऑन इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तमाम बैंकों की फ्री। आगे चलते हैं, इशुएंस ऑफ चेक बुक। ठीक है, चेक बुक आपको इस अकाउंट पे इशू होगा। ई स्टेटमेंट फ्री है, पे ऑर्डर फ्री है इस अकाउंट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, वेवर ऑन वीज़ा डेबिट कार्ड। ठीक है, मतलब जो ATM कार्ड होगा उसमें जो सालाना चार्जेस पे वेवर मिले, मतलब आपको चार्जेस कम लगेंगे। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट इज मेड इन द अकाउंट ऑन मंथली बेसिस। आपका जो अकाउंट होगा उसमें हर महीने मुनाफा आएगा। ठीक है, अच्छा इस्लामिक बैंकों का मुनाफा जो है पहली तारीख को नहीं आता, कन्वेंशनल का तो हर महीने की पहली तारीख को आ जाता है, चाहे वो पहली तारीख संडे क्यों ना हो। ठीक है, मीज़ान बैंक हो या कोई भी इस्लामिक बैंक हो, उसमें मुनाफा कभी भी 1 तारीख को नहीं आएगा, क्योंकि 1 तारीख महीना गुजरने के बाद जितने इस्लामिक बैंक हैं वो अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि जनाब कि उनके पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई, कितने उनके पास जो है अभी जो उनको प्रॉफिट हुआ है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, वो सारी कैलकुलेशन में वगैरह में रॉ मटेरियल्स वगैरह में तकरीबन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इस्लामिक बैंक हैं वो 5 6 7 8 तारीख को बताते हैं कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा और उसी दिन प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इस्लामिक बैंकिंग में मुनाफा 1 तारीख को नहीं मिलता। आपने जहन ये बनाना है कि हर महीने 10 तारीख को मुनाफा आएगा। इस महीने अगर 8 तारीख को आया तो अगले महीने हो सकता है 7 तारीख को आया, उसके अगले महीने हो सकता है 9 तारीख को आया, उसके अगले महीने हो सकता है 10 तारीख को, उसके अगले महीने हो सकता है 6 तारीख को है। ठीक है, तो ये आपने माइंड बना के रखना है। अच्छा, अब सब देखते हैं जनाब मीज़ान बैंक की तरफ से प्रॉफिट लिस्ट किया जा रही, प्रॉफिट रेट किया जारी हुआ इस महीने का, उस पर टैक्स कितना कटेगा और वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, ये अकाउंट आ गया आपके पास, मतलब ये कि मुनाफा लिस्ट आ गया मीज़ान बैंक का। यहाँ पे देखिए बात करते हैं मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट की, तो इसका मुनाफा रेट जो है 8.01 है। ठीक है, इसके अलावा तकरीबन अकाउंट का जो मुनाफा जो है उन्होंने 8.01 ही मेंशन किया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए मीज़ान, ये आ गया मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट और इसके साथ ही मीज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट। ठीक है, मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट और मीज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट, और इन दोनों का अकाउंट मुनाफा भी जो है वो 8.01 है। तो जनाब मीज़ान बैंक की मुनाफा लिस्ट के बाद जो है अब सबसे पहले देखते हैं इस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तीनों का मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिलता है और तीनों का मुनाफा रेट जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब हम किसी एक अकाउंट की भी बात करेंगे तो तीनों अकाउंट की बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये कि जनाब मुनाफा रेट थोड़ा कम है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में मुनाफा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। फरवरी 2025 में जिन लोगों के मीज़ान बैंक में अकाउंट में मुनाफा आया वो 8.01 के हिसाब से आया है। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख के सरमायाकारी पे रेट है 8.01। ठीक है, जो अगला महीना होगा मार्च में क्या मुनाफा आएगा, जैसे ही आएगा हम तो उसी दिन आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको अपडेट कर देंगे जनाब मार्च के महीने में लोगों के अकाउंट में इतना मुनाफा आएगा। ठीक है, अभी जो इस वक्त करंटली मुनाफा है वो मिला है 8.01। 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी कैलकुलेशन मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 80,100 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 6,675 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 1,001 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,674 रुपये का नेट प्रॉफिट मिला है फाइलर को 10 लाख की सरमायाकारी पे। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम है, मतलब रेट वही 8.01। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 80,100 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 6,675 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी बनी 2,336 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी मंथली 4,439 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो मीज़ान बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।